दोस्तों बलवान योग शुरू करते हैं। बलवान योग आपकी सर्वशक्ति को जगाने वाला योग है। सबसे पहले आपको ओमकार का गुंजन करना होता है। बलवान योग के अंदर अपने दोनों पैर की एड़ियों को मिलाकर और नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर वक्षस्थल के पास में अपने हाथ को थोड़ा सा दबाना है और हरिओम का आपको गुंजन करना है। इससे आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का ऑरा बनेगा। उसके बाद में आप बलवान योग की मुद्राओं का अभ्यास करें। डेली अगर आप ओमकार का जप करते हैं तो ओमकार आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं इससे, और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। आपको अपना भारतीय जो योग विज्ञान है और आयुर्वेद विज्ञान है, इसका आम जनता को नॉलेज नहीं है, उनके पास में जानकारी का अभाव होता है। इसी कारण वो अपने शरीर को रुग्ण बना लेते हैं और एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर के अंदर पढ़ के अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। तो आप घर बैठे अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। अपना जो आयुर्वेद है और भारतीय जो योग विज्ञान है उसको अपने जीवन में आप महत्व दें और अपनी दैनिक क्रिया के अंदर आप योग को शामिल करें। और आयुर्वेद के अंदर जो जड़ी बूटियां और फलों और सब्जियों से आप किस तरह से अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं एनडीएस सिस्टम को फॉलो करके। एनडीएस सिस्टम क्या है, हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाकर उन वीडियो को देखें और हमारे भारतीय योग विज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। सर्व रोगहारी बलवान योग आपके शरीर की सोई हुई शक्ति को जगाने वाला योग, जो करेगा वो जानेगा। बलवान योग हर रोग से लड़ने की शक्ति मनुष्य के शरीर में छुपी हुई है, बस उसको जगाने मात्र की देर है। इस बलवान योग के जरिए आप अपनी सोई हुई चेतना को जगा सकते हैं। बलवान योग की पहली मुद्रा स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्कर में, जहाँ पर हम तिलक करते हैं दोनों भुवों के बीच में। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ। इस भावना के साथ में अगर आप बलवान योग करेंगे तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ में एनडीएस सिस्टम न्यू डाइट पद्धति जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, हमारे आयुर्वेद के अंदर वर्णित है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको आप फॉलो करेंगे। ये बलवान योग की पहली स्टेप, प्रत्येक स्टेप आपको 100 बार, मैं 100 बार करता हूँ। जो नए आदमी हैं और पहली बार बलवान योग का अभ्यास शुरू करते हैं, उनको शुरुआत में 20-20 स्टेप करनी है। अपने शरीर के साथ में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये आपके शरीर की सोई हुई शक्ति को जगाने वाला योग है, ये कोई मामूली कसरत नहीं है। जितना आप झेल पाए, आपका शरीर ऑब्जर्व कर पाए, उतना ही आपको करना है। शरीर के साथ में आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके शरीर के अंदर आपको तनाव और दर्द महसूस हो सकता है। तो धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 100 तक ले जाएंगे। पहले 20-20 बार करें, उसके बाद में 30-40। बिल्कुल आपको अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है। बलवान योग की दूसरी मुद्रा में हाथ उल्टा हो जाएगा और उसी तरह से मुट्ठियों को खोलना और बंद करना है। बलवान योग शुरू करने से पहले आप देसी गाय का घी का नश्य अगर अपने नाक के अंदर लेते हैं 1-1 बूंद, और अपने मुंह के अंदर अगर तुलसी का पत्ता रखते हैं तो आपको 10 गुना फ़ायदा होता है उससे। और घी और देसी गाय का घी और तुलसी पत्र आप अगर आपके पास में नहीं मिलता है आपको, तो भी आप इसका बलवान योग का अभ्यास करें डेली। भोजन करने के 2 घंटे बाद आप कभी भी बलवान योग को कर सकते हैं। आप चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो। सवेरे सूर्योदय के समय करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। और सवेरे अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले, भूखे पेट 2 घंटे बाद, भोजन के 2 घंटे बाद कभी भी कोई भी बलवान योग को कर सकता है। जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, शरीर पे कहीं चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, वो व्यक्ति बलवान योग का अभ्यास नहीं करें।
क्योंकि ये बलवान योग करने से आपके शरीर के अंदर रक्त बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो उस समय आपको ये बलवान योग नहीं करना है। रिसेंटली आपका कोई ऑपरेशन हुआ है बड़ा, या आपके शरीर में कहीं चोट लगी हुई है, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। बलवान योग की तीसरी मुद्रा, मैं प्रत्येक मुद्रा 100 बार कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना। ये चौथी मुद्रा हो गई। पांचवी मुद्रा, इस हाथ से अपना हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, कोहनी सीधी रहेगी और अपने पंजे को पीछे की ओर धकेलना। हमारे भारत का आयुर्वेद विज्ञान और योग विज्ञान, जिससे आम जनता अनभिज्ञ है और विदेशी लोग इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है हम भारतीयों के लिए। हम भारतीय होते हुए भी अपने योग विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डॉक्टरों के पीछे अपन भागते रहते हैं, एलोपैथिक दवाइयों के पीछे अपन भागते रहते हैं। एलोपैथिक दवाइयों से आपके शरीर को नुकसान होता है, जबकि आसानी से आप घर बैठे अपना जो योग विज्ञान है, आयुर्वेद है, उसको आप अपनाकर अपने शरीर के अंदर कोई व्याधि है तो उसको नष्ट कर सकते हैं। पहले बात तो अगर आप अपने आयुर्वेद को और योग विज्ञान को अगर फॉलो करते हैं तो आपका शरीर निरोग रहेगा, आपको कभी कोई रोग ही नहीं होगा। तो हमारे भारतीय विज्ञान, योग विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान को आपको समझना चाहिए। आम जनता तक इन चीज़ों की पहुंच नहीं है, इसलिए वो अपने शरीर को रुग्ण बना लेते हैं। जीभ के चटोरेपन के कारण अपने शरीर के अंदर हम प्राणी कुछ भी डालते रहते हैं, इसीलिए हमारा शरीर बीमार होता है। इस धरती के ऊपर सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा पकाया हुआ कच्चा भोजन ग्रहण करते हैं। एक इंसान ही ऐसा जीव है जो भोजन को पकाकर उसके गुण को नष्ट करके खाता है और उनको पकाने के लिए एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करते हैं। हमारे पुराने ज़माने में पूर्वज लोग जब से आग का आविष्कार हुआ है, भोजन को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर खाते थे, तो मिट्टी के बर्तनों के अंदर हमारे भोजन के गुण नष्ट नहीं होते हैं। बाकी एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों में जो भी भोजन बनाया जाता है वो सारे गुण उनके नष्ट हो जाते हैं। तो आप अधिक से अधिक कच्चे फलों का जूस लें और जो भी खाने लायक पौधे और पत्तियां हैं उनका आप जूस लें। बलवान योग की आगे की मुद्रा, एनडीएस सिस्टम आप फॉलो करें। एनडीएस सिस्टम हमारे भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसके अंदर आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आज के समय में लोग मैदे और मैदे से बनी हुई तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण, और पशु जनित आहार जो मांस है उसका सेवन करते हैं, जो हमारा शरीर उनको पचा नहीं पाता है उन चीज़ों को, और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर ये पदार्थ जाकर जमने लग जाते हैं
और हमारी आंतों के अंदर वो मेल जमा हुआ रहता है, अंदर सड़ान मारता रहता है, उसी के कारण कब्ज बनता है और कब्ज के कारण सारे रोग बनते हैं। तो एनडीएस सिस्टम के अंदर आपको फलों और पौधों के जो पत्तियां हैं उनसे आपके शरीर को शुद्ध किया जाता है। आप एनडीएस सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें। हमने एनडीएस सिस्टम के वीडियो डाले हुए हैं, और भी आप कमेंट करेंगे तो हम आपको एनडीएस सिस्टम के संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। विदेशों के अंदर हमारे योग और आयुर्वेद एनडीएस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और हम भारतीय लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल पर इन चीज़ों को सर्च करें। हमारे कहने से आप इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप गूगल पर सर्च करें एनडीएस सिस्टम क्या है और वो हमारे शरीर को किस तरह से फ़ायदा करता है, और एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों में भोजन करने से हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है। गूगल पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी बीमार नहीं पड़े, तो आप बलवान योग करें या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे शरीर से पसीना निकले। पुराने ज़माने में लोग मेहनत का काम करते थे, वो कुछ भी खाते थे तो हजम कर लेते थे। आज के समय में लोग मेहनत नहीं करते हैं और ऊट-पटांग चीज़ें अपने शरीर में डालते रहते हैं और पचा नहीं पाते हैं और अपने शरीर को रोगी बना लेते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं या इसी तरह से ऊट-पटांग चीज़ें खाकर अपने शरीर को बीमारियों को घर बनाना चाहते हैं। हमारा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ और योग से संबंधित G9 कंटेंट इस भी चैनल पर हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए सेवार लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। हमारा योग विज्ञान और भारतीय आयुर्वेद है वो हर ग्रामीण तक पहुँचे, हर भारतीय तक पहुँचे। प्रत्येक घर के अंदर योग और आयुर्वेद को पहुँचाना हमारा मेन उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य में हमने ये चैनल बनाया है, और इस पर हम योग और आयुर्वेद से संबंधित अच्छी जानकारी डालते रहते हैं। आगे की मुद्रा में मुट्ठियों को आगे की तरफ पंजों को चलाएंगे, जैसे रस्सी कूदते हैं ना, उस तरह से। आपका जो अंगूठा है वो अंदर रहना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर अंगूठा बाहर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रत्येक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देखें, लास्ट तक देखें और समझें, उसके बाद में आप इसका अभ्यास करें। पहले इसको समझना ज़रूरी है। ये वीडियो मंदिर के अंदर शूट किया जा रहा है। पास में शोरगुल आता रहता है। हमारे पास में कोई कमरा भी नहीं है जहाँ पर वीडियो शूट कर सके, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बच्चों का शोरगुल और ये जो आवाज़ें आ रही हैं कचरे की गाड़ी की और फल फ्रूट बेचने वाले लारी वाले की आवाज़ें, तो इस तरह से शोरगुल आता रहता है। मगर हमारा कार्य है लोगों तक सही जानकारी। हम आपको 32 नियम ऐसे बताएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर उन 32 नियमों को आप अपना लेते हैं तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी बीमार नहीं होंगे। आज तो आपको क्या करना है, अपने घर से स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों को बाहर निकालना है। इन चीज़ों के अंदर आपको खाना बनाना और पकाना बंद करना है। आपके आधे रोग तो इन चीज़ों को फॉलो करने से ही पूरे हो जाएंगे। बलवान लोग की 11वीं मुद्रा में अपनी मुट्ठियों को इस तरह से रखना है आपको, और ये अंगूठा मिला हुआ रहना चाहिए, और इसको
आगे चलाएंगे। अंगूठा खुलना नहीं चाहिए भैया। यह बलवान योग की 11 मुद्राएं हुई। आप हमारे वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। बलवान योग की पहली मुद्रा आपको हम बता रहे हैं। बलवान योग बार बार आपको कह रहे हैं बलवान योग कीजिए, बलवान योग कीजिए। ये आपके शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला योग है। तो पहली मुद्रा में आपको मुट्ठियों को इस तरह से खोलना और बंद करना है। मुट्ठियाँ पूरी खुलनी और बंद होनी चाहिए। दूसरी मुद्रा में हाथ इस तरह से रहेगा। ये इसकी दूसरी मुद्रा हुई। तीसरी मुद्रा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं मुद्रा के अंदर आपको अपने पंजों को इस तरह से चलाना। आठवीं मुद्रा में इस तरह से चलाना है। नौवीं मुद्रा में आपको रस्सी कूदना पीछे की तरफ। ये 10वीं मुद्रा हो गई और ये 11वीं मुद्रा। ये बलवान योग की 11 मुद्राएं हैं। शुरुआत में आप